है लेमा का स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ। लेट जी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन जी that does not assume the value 0 or 1, then there is an analytic function g defined in g such that f of z equals to minus expansion of I pi cos h 2z of z for all z in g। देखो क्या क्या दिया हुआ है। जी जो है कोई सिंपली कनेक्टेड रीजन है और एफ एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि जी पर डिफाइन है, और इसको इस प्रकार से एज्यूम किया गया है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 नहीं होगी। तब इसके रेस्पेक्ट में एक अनदर एनालिटिक फंक्शन जी लिया गया है, जी से ही, सच दैट एफ ऑफ, तब हमको दिखाना है, वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस एक्सपांसन ऑफ आई पाई कॉस एच 2g ऑफ जेड फॉर ऑल जेड इन जी के लिए। तो ये जो लास्ट में इक्वेशन लिखा है ये हमको दिखाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमको दिया गया है स्टेटमेंट में, फॉर एनी जेड इन जी के लिए, देन देयर इज अ ब्रांच एच ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड। तब एक ब्रांच एच को लेते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड से, और जो कि कहाँ डिफाइन हो रहा है, जी में, दैट इज लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एच ऑफ जेड। एंड एफ ऑफ, यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लिए, ये इतना। अब एक अनदर फंक्शन कैपिटल एफ जेड कंसिडर कर रहे हैं। लेट कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू एच जेड अपॉन 2 पाई आई किसी जेड के लिए। Thus, if f of z0 equals to n for some integer n, then f of z0 equals to expansion of h of z0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे f of z को लिया गया है, तो यहाँ पे एक अनदर इंटीजर z0 के लिए ले लिए हैं, एक वेक्टर z0 के लिए, तो वो इस प्रकार से होगा। यहाँ से इसको ये h of z0 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं 2 पाई आई f of z0 करके, और f of z0 की वैल्यू ये देखो ये इतना, और यहाँ से एक्सपांसन ऑफ 2 पाई आई एन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए हैं, ठीक है। एफ ऑफ z0 की वैल्यू यहाँ रख दिए, और इसकी वैल्यू डिवाइवर से इसका एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, विच कांट हैपन बिकॉज एफ डज नॉट एज्यूम द वैल्यू 1। अब देखो एफ ऑफ z0 की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, जबकि स्टेटमेंट में क्लियर दिया गया है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। हेंस एफ डज नॉट एज्यूम एनी इंटीजर वैल्यू, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ कोई भी इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी। Again, since f can't assume the value 0 and 1, it is possible to define h of z equals to under root fz minus under root fz minus 1। एक इक्वेशन दे देते हैं इसको। The definition of h shows that h of z is not equals to 0 for any z। ये सारा कुछ इधर पिछला जो पढ़ चुके हैं उसमें भी यही सारा चीज कुछ डिफाइन किया गया है। So that is possible to define a branch g of log of h in g such that g equals to log of h of z। ये देखो सेम इधर ऐसी चीज़ें हम डिफाइन कर रहे थे, बस यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि f जो है वो इन 0 और 1 वैल्यूज़ को नहीं ले रहे हैं, बस इतना हमारा एजम्पशन है। तो इस प्रकार से जी को यहाँ पे डिफाइन कर लिए, यहाँ से एच ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। हैंस कॉस एच 2 ऑफ जी। अब हमको ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखाना था, तो यहाँ से हम कॉस एच ऑफ 2z की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से। ये देखो ये कॉस एच की वैल्यू होती है ये इस प्रकार से। और इसमें क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो दोनों साइड में +1 कर दिए, इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो e टू पावर z की वैल्यू को ले रहे हैं h, और e टू पावर माइनस जी की वैल्यू को ले रहे हैं 1/h। यहाँ तक क्लियर है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ रहा है, ये इस प्रकार की वैल्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ से हम h ये ऊपर डिफाइन किए हैं h ऑफ z की वैल्यू, तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। आगे इसी को सॉल्व किया गया है एलसीएम लेके, ये इस प्रकार से 1/1 इसको सॉल्व किया गया है। तो फाइनल हमको मिल रहा है 2f cos h 2g + 1 की वैल्यू मिल रहा है 2f। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से फिर इसकी वैल्यू रख देते हैं h/πi। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो इस प्रकार से हमको h की वैल्यू मिलेगा, केवल वैल्यूज़ को इंटरचेंज किए हैं, और f की वैल्यू निकालते हैं हम। एंड f इक्वल्स टू एक्सपांसन ऑफ h, तो h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सॉल्व करके यहाँ से f की वैल्यू निकाल लिए। तो देखो f ऑफ z की वैल्यू कितना मिल गया, e टू पावर माइनस आई, f की वैल्यू मिल गया e टू पावर -πi cos 2g। तो यहाँ से एक्सपांसन को ले लेते हैं, तो माइनस एक्सपांसन ऑफ ये इस प्रकार से हमको मिलेगा, और यही एक्सप्रेशन हमको दिखाना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।